ऑलरेडी पोजीशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, और ये फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज्म, इन पांचों के पांचों आइसोमेरिज्म के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हम आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे वो है टोटोमेरिज्म, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके लिए मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगी, तो टोटोमेरिज्म के लिए एक आज और एक कल, ठीक है। तो आप प्लीज उसे देखना। तो आज की वीडियो में हम हाफ लेक्चर स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टोटोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म से। टोटोमेरिज्म के वैसे बहुत सारे नेम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक डायनामिक आइसोमेरिज्म होता है। अब तक हमने डायनामिक आइसोमेरिज्म स्टडी नहीं किया है, पर दिस इज द टाइप ऑफ डायनामिक आइसोमेरिज्म। अभी एक्सप्लेन करेंगे डायनामिक आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसको हम ना डेस्माट्रोफिज्म भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डेस्माट्रोफिज्म। डायनामिक आइसोमेरिज्म होता है टोटोमेरिज्म एंड इट इज डेस्माट्रोफिज्म होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, बॉन्ड टर्निंग होती है, बॉन्ड टर्निंग। एक्चुअली डेस्माट्रोफिज्म का मतलब ही बॉन्ड टर्निंग होता है। अब वो कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझेंगे। पहले आप इसके नाम लिखो। और इसका एक और नेम होता है दैट इज 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट या माइग्रेशन, और 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन, ठीक है। अब इसका नेम तो वैसे 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है, और इसको मतलब इसका नेम तो ये होता है, पर इसके अंदर 1,2 हाइड्रोजन माइग्रेशन का एग्जांपल भी आता है, 1,2 हाइड्रोजन माइग्रेशन, ठीक है। पर कॉमनली जो होता है ना 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन ही होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सबसे पहले इसके नेम है। टोटोमेरिज्म को हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, डेस्माट्रोफिज्म भी कहते हैं। डेस्माट्रोफिज्म का मतलब ही बॉन्ड टर्निंग होता है, और इसको 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी कहते हैं, दिस इज 3, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी कहते हैं, या 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको इसके नेम, ये तो नेम्स है, पर इसके अंदर हम 1,2 हाइड्रोजन माइग्रेशन भी स्टडी करेंगे। एक ही एग्जांपल होता है इसका, तो इसलिए ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया जाता है। मेनली इसे 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन या 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट ही कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेम्स हैं। अब देखते हैं कि टोटोमेरिज्म होता क्या है। टोटोमेरिज्म के अंदर जैसे कि हमने अब तक जितने भी आइसोमेरिज्म पढ़े हैं, उसके अंदर हमने सब में ये लिखा है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, देयरफॉर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सबका सेम ही होएगा। तो इसके अंदर भी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, पर डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफर करता है। अब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू दी माइग्रेशन, अभी हमने पढ़ा ना 1,3 माइग्रेशन होता है, तो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम, फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम। अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। देखो टोटोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब तक आपने जितने भी पढ़े ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इन सब के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन सब के अंदर हमने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था, और अब इसके अंदर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म की फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई थी, तो उसमें हमने स्टडी किया था ना कितने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होते हैं। तो ये सब, ये सारे के सारे, और ये टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। देयरफॉर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए इन सभी के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। पर टोटोमेरिज्म के अंदर डिफरेंस कहाँ आता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिफरेंस आता है। क्यों आता है, क्योंकि माइग्रेशन होती है किसकी, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन की, फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, मोर देन 1 वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होती है उसको पॉलीवैलेंट कहते हैं। तो फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम, इसको हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म कहते हैं। अब आपके लिए एक नया वर्ड होगा दैट इज एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, देखो C डबल बॉन्ड वो क्या होता है, ये क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल कार्बन कहते हैं इसे, दिस इज कार्बोनिल कार्बन। C डबल बॉन्ड, जब C डबल बॉन्ड O से अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल कार्बन।
अब इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, मतलब ये सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो सब क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। दीज आर अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के अंदर होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, इसलिए हमें ये क्या कहते हैं, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके पास जो हाइड्रोजन वो प्रेजेंट होता है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। पर कंडीशन ये होती है ये सिंगल बॉन्ड sp3 होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए यहाँ पे। अगर सपोज आप ऐसे समझो कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपने, तो आप सोचोगे कि ये क्या है, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, और ये क्या है, ये कार्बन है, तो इसके साथ ये जो हाइड्रोजन अटैच है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, एटम है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है कि जो कार्बोनिल कार्बन के साथ जो sp3 कार्बन अटैच है उसके साथ जो हाइड्रोजन होती है उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इसके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड O, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन अटैच टू ये क्या है, sp3 कार्बन है ना, और ये किससे बॉन्डेड है, C डबल बॉन्ड O से बॉन्डेड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, ये जितनी भी हाइड्रोजन है ये सारी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये सारी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एसिडिक क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दैट्स वाई इसको एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब ये तो हो गया टोटोमेरिज्म के बारे में, आपको समझ में आया, पर इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इतना सा समझने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें और इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे पहले ये आपको टोटोमेरिज्म के अंदर हमेशा ये साइन लगाना होता है। ये साइन क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का साइन होता है। दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनमें से एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टेबल है, नहीं, ये आपस में ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, मतलब ऐसे ऐसे ना बनते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इंटर कन्वर्जन हो रही है, पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से जो है इंटर कन्वर्जन हो रही है इसकी। दैट्स वाई यहाँ पे इसको डायनेमिक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन होती रहती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देयरफॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये है, इसके अंदर अगर आपको टोटोमेरिज्म शो करना होता है तो कैसे करोगे, आपको दिख गया यहाँ पे क्या है, ये C डबल बॉन्ड O का कार्बन है, क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के साथ ये क्या है, ये तीनों के तीनों ऐसे कार्बन अटैच है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या है, sp3 कार्बन एटम है, ये sp3 कार्बन एटम है, sp3 है ना ये, तो ये जितनी भी हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, 1 2 3, 1 से 3 पे शिफ्ट होगी हाइड्रोजन, मतलब कि इसकी एक हाइड्रोजन O को मिलेगी और जो इसका डबल बॉन्ड है वो यहां आ जाएगा। कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो हमने क्या किया है, ये था CH3 ऐसे लिखो, एक मिनट ऐसे लिखो, CH2 और यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड और CH3। होता क्या है, टोटोमेरिज्म के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कार्बोनिल कार्बन। आपने कार्बोनिल कार्बन आइडेंटिफाई कर लिया, C डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, देयरफॉर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होती है वो क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होती है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होती है, देयरफॉर ये क्या है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। तो शिफ्ट होगा, मतलब कि 1 2 3 1 से 3 तक माइग्रेशन होगा, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट या 1 3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। कहाँ कैसे होगा, 1 2 एंड देन 3,
फर्स्ट पोजीशन जो 1 पे है ना हाइड्रोजन, वो कहाँ चला जाएगा, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया, आपने क्या किया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। जैसे ही आप ये वाला हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट करोगे वैसे ही ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो पहले आपको कार्बन को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके साथ sp3 कार्बन आप देखोगे sp3 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे sp3 होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि कार्बन ही हो, यहाँ पे कोई अदर एटम भी हो सकता है, इट कैन बी एनी एटम। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कार्बन हो, एनी एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है और उसके पास हाइड्रोजन होनी जरूरी है, हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना हो सकता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड होता है, इसको डाउन, पहले ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो C डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ sp3 कार्बन, जितनी भी हाइड्रोजन है वो सारी अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा 1 3 शिफ्ट होगी, यहाँ से 1 से लेकर के हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा 3 पे। जैसे ही हाइड्रोजन 1 से 3 पे जाएगा, यहाँ पे था ना हाइड्रोजन, कहाँ चला गया, वहां चला गया। जैसे ही हाइड्रोजन 1 से 3 पे जाएगा तो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को हम कहते हैं कीटो फॉर्म और इस फॉर्म को हम कहते हैं इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। जिस भी कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा उसे, मतलब ये है ना C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, देयरफॉर इसको हम क्या कहते हैं, कीटो फॉर्म। अब इनोल फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनोल का मतलब होता है ऐसे, इनोल ग्रुप का मतलब होता है दिस। अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, इसका मतलब क्या है, वो इनोल फॉर्म है। तो यहाँ पे ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है CH2 डबल बॉन्ड C, उसके ऊपर OH, तो देयरफॉर ये क्या है, इनोल फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म कैसी होती है, कीटो फॉर्म, और ये फॉर्म कैसी होती है, इनोल फॉर्म। आई होप आपको अब तक सब कुछ समझ में आया। अगर नहीं आया तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं टोटोमेरिज्म का। देखो, अगर सपोज हम ऐसे लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैंने H लिख दिया। अब आपको करके दिखाना है इसमें टोटोमेरिज्म कैसे करोगे। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे, C डबल बॉन्ड O आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, कार्बन के साथ जो यहाँ पे एटम अटैच है वो sp3 होना चाहिए, ये sp3 ही है, sp3 है। अब ये sp3 का क्या मतलब है, जितनी भी हाइड्रोजन है वो सारी एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे ऐसे दिखा सकती हूँ मैं हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे दिखा सकती हूँ मैं कि ये वाला 1 2 एंड देन 3, तो 1 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन O के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, CH2 डबल बॉन्ड C OH और यहाँ पे H, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C OH और यहाँ पे H। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है C डबल बॉन्ड O, उसके साथ जो कोई भी एटम सपोज X लगा हुआ है वो sp3 होना चाहिए, इसके साथ जितनी भी हाइड्रोजन होगी फिर वो सारी एसिडिक हाइड्रोजन होगी, और यहाँ से क्या होगा, ये वाला उठ करके यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के पास आ गया, और जैसे ही ऑक्सीजन के पास आया तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसका, टोटोमेरिज्म का। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, या आप नोट में लिख सकते हो कि जैसे ही आप हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे ना तो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बाय शिफ्टिंग हाइड्रोजन पाई बॉन्ड ऑल्सो चेंज इट्स पोजीशन, पाई बॉन्ड ऑल्सो चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, जैसे ही आप हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो पाई बॉन्ड भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। तो अब तो ये टोटोमेरिज्म के हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसके अंदर आप मुझे बताओगे कि इस कंपाउंड के अंदर टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। तो हम उन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि कंडीशन क्या होती है टोटोमेरिज्म की। कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, देखो 2 कंडीशन रिक्वायर होती है किसी भी कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होने के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि कंपाउंड मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट bonded with
डबल और ट्रिपल। पहली कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि कंपाउंड मस्ट हैव, मतलब प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। बस ये दोनों कंडीशन होती है। अगर ये दोनों कंडीशन आपको दिख रही है तो टोटोमेरिज्म हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो अब सपोज आपको ये एग्जांपल गिवन है, इसमें आप बताओगे कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले सी डबल बॉन्ड हो। सी डबल बॉन्ड हो दिख गया आपको, एक तो ये सी डबल बॉन्ड हो दिख गया और एक ये दिख गया। ठीक है, अब इसको सही से बना देते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरोज हो जाएंगे अदरवाइज। ठीक है, देखो अब आपको ये भी सी डबल बॉन्ड हो दिख गया और ये भी। अब कैसे करोगे आप, ये जो सी है, जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला सी है, वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। क्या ये sp3 से अटैच है? किसी भी, मतलब कार्बन एटम कोई जरूरी नहीं है, कोई एनी एटम हो सकता है। तो क्या ये sp3 से अटैच है? नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, sp2 कार्बन एटम है। sp2 क्यों है? क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां देखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ ये कार्बन आ रहा है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, देयरफॉर ये भी sp2 है। चलो ऊपर वाले में तो टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं, क्या नीचे हो सकता है? देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन जो है इस वाले कार्बन से अटैच है, पर ये sp2 कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। सिमिलरली जो ये वाला कार्बन है ये इस वाले कार्बन से अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ये कार्बन है इस वाले एटम से अटैच है। पर ये क्या है, ये sp3 होना चाहिए, पर ये है क्या, ये भी sp2 है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। देयरफॉर यहाँ पे कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगी। इस कंपाउंड में देयर विल बी नो टोटोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि ऐसे, मतलब आपने ये तो देख लिया कि कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर लो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये चारों होने चाहिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। ठीक है, कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए, दैट इज CONS, इनमें से कोई भी होना चाहिए। अब आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है, अटैच भी है डबल बॉन्ड के साथ, तो ये सी डबल बॉन्ड हो तो आपने देख लिया। प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन तो तभी होगी ना जब यहाँ पे sp3 एटम अटैच होगा, पर यहाँ पे तो sp2 एटम है, देयरफॉर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगी। जब sp3 नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी, देयरफॉर यहाँ पे कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, अब एक कंपाउंड और देती हूँ मैं आपको, उसमें आप मुझे बताओगे कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इस कंपाउंड में देख के बताओ कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख गया, ऑक्सीजन, बॉन्डेड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। और वैसे भी आपको तो सी डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो बस और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों इस वाली कंडीशन और सी डबल बॉन्ड देख लिया, बस बात खत्म। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन के साथ क्या कोई ऐसा एटम अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर इसकी जितनी भी हाइड्रोजन होंगी वो सारी एसिडिक होंगी, देयरफॉर इसके अंदर तो टोटोमेरिज्म होगा, देयरफॉर इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होगा। अब अगर होगा तो इसका बनाना एक बार स्ट्रक्चर कैसे होगा टोटोमेरिज्म के अंदर। ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, 1 2 3, ये फर्स्ट से थर्ड पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, मतलब ये कैसे हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड हो। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और यहाँ पे चला जाएगा, और बाकी का कंपाउंड ऐसे का एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस देयरफॉर इस कंपाउंड के अंदर टोटोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले तो आप ये चेक करो, सी डबल बॉन्ड हो दिख गया, फाइन। अगर आपको कोई अदर एलिमेंट जैसे एन के साथ कोई ऐसा डबल बॉन्ड कुछ अटैच है वो भी दिख गया, तो भी आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। फिर सेकंड कंडीशन क्या देखोगे आप, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कब मिलेगी आपको, तभी मिलेगी जब यहाँ पर कोई ऐसा एटम, जैसे ए, सपोज ए कंसिडर कर लेते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट अटैच होगा जो कि कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये दोनों मेन कंडीशंस होती हैं किसकी, टोटोमेरिज्म की। तो देयरफॉर हम इस चीज को ऐसे समड अप कर सकते हैं कि अगर आपके पास जैसे A, Y, X है, तो ये क्या है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अटैच है डबल बॉन्ड के साथ। ये क्या है, मैंने कहा ना कोई भी एटम हो सकता है, दिस कैन बी एनी एटम, ये एनी एटम हो सकता है। और ये A क्या है, कोई भी ऐसा जो कि sp3 हो, बस sp3 होना चाहिए। ठीक है,
अगर कार्बन है तो sp3 होना चाहिए, पर इसके पास एक और होना चाहिए, मस्ट हैव हाइड्रोजन होनी चाहिए, मस्ट हैव हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी तो एसिडिक हाइड्रोजन हो पाए, तभी तो प्रोटोमेरिज्म हो पाएगा, देयरफॉर हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट हैव हाइड्रोजन, और ये खुद हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी हाइड्रोजन, बस, ठीक है। आप ऐसे समअप कर सकते हो, या तो आप इस कंडीशन को देख लो, या आप ये दो अबव कंडीशंस को देख लो, तो इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, sp3 होना चाहिए, कैन नॉट बी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ये कोई भी एटम, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं, कंडीशन तो हमने स्टडी कर लिया, तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके अंदर आप मुझे बताओगे कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे टोटोमेरिज्म के। अब सबसे पहले इन कंपाउंड्स को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या होती है, sp3 एटम होना चाहिए, जो ये कार्बन है इसके साथ क्या होना चाहिए, sp3 एटम अटैच होना चाहिए। ये क्या है, sp3 एटम है, दिस इज sp3 एटम, ठीक है। देयरफॉर क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, पहले तो मुझे बताओ कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना ये वाली, तो देयरफॉर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। कैसे चेक कर रहे हो, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करोगे कि सी डबल बॉन्ड है तो चेक करो, अब इन सब में चेक करो, सी डबल बॉन्ड है ना, बस बात खत्म, सी डबल बॉन्ड ओ देखो, ठीक है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के अलावा कुछ ऐसा आता है जो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, फिर आप कोई ऐसे देखा करो कि CONS, ये सारे के सारे डबल बॉन्डेड किससे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये चेक करोगे, पर अभी तो आपको सी डबल बॉन्ड ओ दिख गया, तो फर्स्ट कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं कि इस वाले के साथ sp3 जो है एटम अटैच होना चाहिए, sp3 है, कार्बन sp3 है, देयरफॉर ये तीनों की तीनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन होगी और टोटोमेरिज्म होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो टोटोमेरिज्म हो, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इस कार्बन के साथ sp3 कार्बन अटैच होना चाहिए, sp3 एटम अटैच होना चाहिए, तो ये क्या sp3 है, ये यहाँ पे भी क्या sp3 है, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, H सारी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, सारी अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और टोटोमेरिज्म भी इसमें होगा। अब आप एक बात सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमने ये वाली हाइड्रोजन तो कंसीडर की नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ऐसे AYX, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये कोई भी एटम हो सकता है, दिस कैन बी एनी एटम, पर ये जो होना चाहिए कैन नॉट बी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता, देखो ये कैन नॉट बी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, C हो गया, पर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं माना जाएगा, तो देयरफॉर ये क्या है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन कंसीडर नहीं किया, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलें, तो इसको रब कर देते हैं हम। अब देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, सेकंड कंडीशन देखते हैं, इसके साथ ऐसा sp3 कार्बन एटम अटैच होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसा sp3 कार्बन अटैच होना चाहिए जो कि क्या हो, sp3 हो, तो ये sp3 है, देयरफॉर इसके पास ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और टोटोमेरिज्म भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ये देखते हैं, C डबल बॉन्ड O है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, पर क्या ऐसा कोई एटम अटैच है लेफ्ट साइड या राइट साइड जिसके जो कि हाइड्रोजन तो नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो दोनों साइड हाइड्रोजन ही है, तो देयरफॉर इसके अंदर कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस खुद भी करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसके अंदर आप मेरे को बताओगे कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। अब ये वाली क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं, C डबल बॉन्ड दिख गया आपको, बस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, ऐसा एटम अटैच होना चाहिए जो sp3 हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, पर sp3 है वो नहीं है, sp2 है, डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है, देयरफॉर यहाँ पे कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। अब ये चेक करते हैं, एक मिनट, ये रब कर देती हूँ मैं। अब देखो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, अब इसके साथ क्या होना चाहिए, एक ऐसा एटम अटैच होना चाहिए जो कि sp3 हो,
यहाँ पे अगर मूव कर रहे हो तो यहाँ पे तो sp2 है, ये तो कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है, देयरफॉर यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पे कार्बन sp3 है, देयरफॉर यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटोमेरिज्म होगा। राइट, यहाँ चलते हैं, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पीएच का मतलब क्या होता है, C6H5 ऐसे है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो सी डबल बॉन्ड हो तो आपको दिख गया, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन के अंदर ये कार्बन यहां मूव करोगे तो एक ऐसा एटम आना चाहिए जो sp3 ऊपर, ये तो sp2 है, यहां मूव कर रहे हो तो ऐसा एटम आना चाहिए जो sp3 ऊपर, ये भी sp2 है, देयरफॉर यहां पर भी कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं ट्राई। यहां देखो, इसको डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, पीएच को ओपन करके, अब देखो सी डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, एक भी नहीं 2, फाइन। अब देखो इसके साथ जो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन ये कार्बन है, क्या वो sp3 है, नहीं sp2 है, तो यहाँ तो नहीं हो रहा। इसके साथ जो कार्बन है वो sp3 है, यस ये sp3 है, देयरफॉर sp3 अच्छे से लिखो, sp3, देयरफॉर हाइड्रोजन ये जो दोनों है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड हो, राइट साइड मूव कर रहे हो तो ऐसा कार्बन है जो sp2 है ना, sp2 है, ये तो कंसीडर नहीं होगा, पर इस साइड मूव करते तो कार्बन जो है वो sp3 है, देखो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर टोटोमेरिज्म क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, देयरफॉर इस क्वेश्चन में भी टोटोमेरिज्म होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ टोटोमेरिज्म हो गया, सी डबल बॉन्ड होते दिख गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि यहाँ पर मूव कर रहे हैं अगर, तो ये कार्बन जो आ रहा है वो sp3 कार्बन है और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों ही एसिडिक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर मूव कर रहे हो क्योंकि ये इससे भी बॉन्डेड है, तो यहाँ पर मूव कर रहे हो, ये भी sp3 कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, क्यों, क्योंकि कार्बन ने 1 2 के साथ तो बॉन्ड बनाए हुए, देखो 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितनी हाइड्रोजन होगी, 4 अल्फा हाइड्रोजन होगी। और टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, टोटोमेरिज्म होगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर हम चेक करते हैं कि टोटोमेरिज्म होगा यानी 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ अगर आपको दिख जाए वेल एंड गुड है, अगर ना भी दिखे तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जो कि अटैच हो डबल बॉन्ड से। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो अटैच हो डबल बॉन्ड से, और क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट कोई अटैच होना चाहिए जो कि क्या हो, sp3 हो, पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पर हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए, मस्ट हैव हाइड्रोजन। ठीक है, बस आप ये चेक कर लिया करो, हो गया, बस इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि टोटोमेरिज्म किसी क्वेश्चन में होगा या नहीं। उसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। सबसे पहले हम सिस्टम स्टडी करेंगे अबाउट द डायड सिस्टम के बारे में। देखो अब HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपने देखा, कभी नाम सुना इसका, ऑफ कोर्स हमने साइनाइड पे इतने क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साइनाइड है। अब आप इसमें मुझे बताओगे कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो ये क्या है इसकी, अगर आप इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा तो आप मेरे को इसकी अदर कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म बना के दिखाओगे। तो सबसे पहले आप बताओ टोटोमेरिज्म हो रहा है नहीं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है चेक करने की, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी CNOS किससे अटैच हो, डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से। तो कोई भी आपने ये चेक कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अटैच है डबल बॉन्ड से। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। सेकंड कंडीशन होती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है, तो अब क्या करोगे, इसका मतलब इसमें ये नहीं होगा, इसमें तो टोटोमेरिज्म नहीं होना चाहिए, पर इसमें टोटोमेरिज्म होता है।
क्यों? क्योंकि जो हमने कंडीशन स्टडी की है ना, वो सिस्टम कौन से सिस्टम पर लगती है? ट्रायड सिस्टम पर लगती है। पर इसके अंदर ये क्या है? ये डायड सिस्टम है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर देखो ट्रायड सिस्टम जो हम स्टडी करेंगे उसके अंदर क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है। सी 3 कार्बन 3 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3, इसीलिए हम टोटोमेरिज्म को 1-3 माइग्रेशन या 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। पर डायड सिस्टम के अंदर तो एटम ही 2 हैं, तो इसलिए इसके अंदर आप ये कंडीशन चेक नहीं करोगे कि यहाँ पे कार्बन है, sp3 होना चाहिए या हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई। तो जो हमने कंडीशन स्टडी की है वो सिर्फ इसी एग्जांपल पे नहीं लगेगी जो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर इस सिस्टम के ऊपर तो बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट या हाइड्रोजन माइग्रेशन, लिखो डायरेक्ट 1-2 हाइड्रोजन माइग्रेशन, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म। यहां से क्या हुआ? फर्स्ट से हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? सेकंड पे चला जाएगा, क्योंकि 1-2 हाइड्रोजन माइग्रेशन। तो ये क्या रहेगा? C ट्रिपल बॉन्ड NH, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये दोनों आपस में क्या है? टोटोमर्स हैं। और अब आप मेरे को चेक करके बताओ क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? ये फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है। यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे NC है, दैट इज आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो देयरफॉर दे आर फंक्शनल आइसोमर्स आल्सो। तो ये क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं और ये क्या है? टोटोमर्स भी होते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिसके अंदर आपको बताना है कि क्या ये देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि HN ट्रिपल बॉन्ड C, ये दोनों बात सेम ही है, ये कह लो या फिर आप ऐसे लिख लो, इसको बात सेम ही है। HN ट्रिपल बॉन्ड C लिख लो या ये लिख लो, बात सेम है, बस उसको हमने राइट साइड में लिख दिया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक मतलब इसी के अंदर है, ये डायड सिस्टम के अंदर ही चल रहा है। अब ये तो चलो आपको समझ में आ गया, ये जो हमने एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया ना, इसके ऊपर आपकी कौन सा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जो हमने अभी 2 कंडीशन पढ़ी थी ना, ये ऐसे वाली AY डबल बॉन्ड X, ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसके ऊपर मत लगाना, बाकी कोई भी सिस्टम के ऊपर आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अब आप ये बताओगे मुझे कि ये जो ये है और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म है, ऐसे लिखो यहाँ पे RN, ये आपस में क्या है? क्या ये मतलब फंक्शनल आइसोमर्स है, टोटोमर्स है या नहीं है? तो ये टोटोमर्स नहीं होते, दीज आर नॉट टोटोमर्स, देयरफॉर ये साइन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होती हैं? RC ट्रिपल बॉन्ड N एंड RN ट्रिपल बॉन्ड C आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि ये टोटोमर्स नहीं है पर ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्काइल ग्रुप जो हमने अभी डिस्कस किया था वो क्या था? ये C, यहाँ पे H अटैच था, पर यहाँ पे क्या आ गया? एल्काइल ग्रुप। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप ये क्या नहीं होते हैं? टोटोमर्स नहीं होते, दीज आर ओनली फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। चलो अब हमने ये डायड सिस्टम के बारे में स्टडी किया। डायड सिस्टम का आपको सिर्फ एक एग्जांपल लर्न रखना है, कौन से वाला? ये वाला, बस इसको ऐसे करके लिख लो, NH ट्रिपल बॉन्ड H एंड ट्रिपल बॉन्ड C, बस सिर्फ आपको ये एग्जांपल डायड सिस्टम के अंदर लर्न करना है और कुछ भी नहीं। लर्न भी क्या मतलब, बस आपको पता होना चाहिए कि 1-2 हाइड्रोजन माइग्रेशन शिफ्ट है, कभी आप इस पे 1-3 अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि दो ही एटम इन्वॉल्व है ना, देयरफॉर 1-2 हाइड्रोजन माइग्रेशन शिफ्ट। अब डायड सिस्टम का एग्जांपल हो गया, डायड सिस्टम के अंदर आपको इतना ही स्टडी करना है। जो सेकेंड टाइप का होता है वो ट्रायड सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारे, ठीक है। जो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए ना वो सब ट्रायड सिस्टम के ऊपर ही फॉलो होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं एक क्वेश्चन, अब देखो इसके अंदर क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा? पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा क्या है? 1 2 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद द डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, उसके साथ क्या है? एक ऐसा कार्बन मतलब एक ऐसा एलिमेंट अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर ये तीनों की तीनों क्या है? तीनों की तीनों ये अल्फा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर टोटोमेरिज्म तो होगा इसके अंदर। अब टोटोमेरिज्म होगा तो आप मुझे इसकी फॉर्म बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे?
ये 1-3 शिफ्ट होगी, 1-3 शिफ्ट, ये वाला हाइड्रोजन O के पास जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, वो बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे आ जाए। ठीक है, चलो अब इतना तो समझ में आया। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है किसका, ट्रायड सिस्टम का। ठीक है, ये क्या होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो ये क्या है, N डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है आपका नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है ना, देखो ये क्या है, नाइट्रो कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आप ऐसे ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हो, ट्रायड सिस्टम के अंदर ही सबसे पहला हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, एक नोट आप करके लिखना, बिकॉज एक क्वेश्चन आया था, नाइट्रो कंपाउंड्स के जो टोटोमर्स होते हैं ना, ये सोल्यूबल होते हैं NaOH के अंदर, सोल्यूबल होते हैं ये NaOH के अंदर। अब ये तो है नाइट्रोफॉर्म, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दिस इज नाइट्रोफॉर्म, इसके अंदर क्या है, NO2 ग्रुप अटैच है। पर ये जो ये फॉर्म होती है, ये क्या है, ऐसी नाइट्रोफॉर्म होती है, ऐसी नाइट्रोफॉर्म। ऐसी का मतलब ऐसे वर्ड आया है एसिड से, ऐसी वर्ड कहां से आया, एसिड से। तो ये क्या है, ऐसी नाइट्रोफॉर्म होती है। देयरफॉर ये किसमें सॉल्युबल होती है, देयरफॉर ये किसमें सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन बेस, बेस के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि NaOH, इसके अंदर सॉल्युबल। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो 4 ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपको ये बताना था कि कौन सा जो है, कौन सी फॉर्म नाइट्रो की सॉल्युबल होती है बेस के अंदर, तो ये वाली फॉर्म सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्म इज सॉल्युबल। तो सबसे पहले दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स का एग्जांपल है ये। सबसे पहले चेक करो इसके अंदर, वैसे मैंने आपको ये मतलब वैसे ही बताया था कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स इसमें हो ही रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले चेक करो कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। कैसे चेक किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अटैच है डबल बॉन्ड के साथ। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये किस कार्बन के साथ, ऐसे एटम के साथ अटैच है जो कि sp3 है। ये sp3 है, तो देयरफॉर ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो देयरफॉर क्या होगा, 1-3 शिफ्ट होगी, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फॉर्म बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी नाइट्रोफॉर्म कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोफॉर्म कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि सोल्यूबल होती है किसके अंदर, बेस के अंदर। ये वाली फॉर्म सोल्यूबल होती है, ये वाली फॉर्म सोल्यूबल नहीं होती। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस कर ले नाइट्रो कंपाउंड्स का, कर लेते हैं। पर ये जो एग्जांपल है ना, देखो पहले मैं लिखती हूँ HN डबल बॉन्ड O। अब आप मुझे बताओगे क्या इसके अंदर मतलब टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए अटैच विद द डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कंसीडर करो या ये कंसीडर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अटैच विद द डबल बॉन्ड। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई ऐसा एटम होना चाहिए जो sp3 हो, उसके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन भी हो। पर आप यहाँ मूव कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन आ रहा है, और यहाँ मूव कर रहे हो तो ये ऑक्सीजन आ रहा है। देयरफॉर ये क्या है, ये आपका 1,2 डायड सिस्टम का एग्जांपल, 1,2 डायड सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, जिसके अंदर टोटोमेरिज्म होता है, और इसकी जो फॉर्म बनती है वो कैसी बनती है, ऐसे, इस टाइप की फॉर्म बनती है इसके अंदर। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होता है कहाँ चला जाता है, O के साथ, और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाता है, यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या है, HNO2 एंड HONO टोटोमर्स होते हैं। ठीक है, अब ये HONO कैसे बना, HN डबल बॉन्ड O, ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है H, और ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो देयरफॉर ये क्या होगा, HONO, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है, H ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, HNO2 एंड HONO आर टोटोमर्स। ये क्या होते हैं, टोटोमर्स होते हैं। इसको आप 1,2 डायड सिस्टम के अंदर ही डाल लेना। ठीक है, HONO एंड HNO2 क्या होते हैं, टोटोमर्स होते हैं। ये एग्जांपल किसका है, 1,2 डायड सिस्टम का। अब हम 1,3 डायड सिस्टम के एग्जांपल पढ़ते हैं। अभी जो प्रीवियस वाला एग्जांपल पढ़ा था ना हमने नाइट्रो कंपाउंड्स का, वो था, पर ये 1,2 डायड सिस्टम का एग्जांपल है। आप इसको 1,2 डायड सिस्टम के अंदर लिखना। ठीक है, ओके। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसके 1,3 डायड सिस्टम के। वैसे तो हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए, जो क्वेश्चन थे वो सारे 1,3 डायड के थे, पर स्टिल अब हम और डिस्कस कर लेते हैं थोड़े, 2-3। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। CH3 CH2
C एंड देखो C यहाँ पे सबसे पहले वैलेंसी सेटिस्फाई करो, CH3 CH2 यहाँ पे ठीक है ना, CH2 एंड डबल बॉन्ड। अब इसका सबसे पहले चेक करते हैं टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। ये यहाँ पे एंड डबल बॉन्ड हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके साथ एक ऐसा एटम होना चाहिए जो कि sp3 होना चाहिए। ये क्या है, कार्बन sp3 है। देयरफॉर ये दोनों हाइड्रोजन कैसी है, ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर टोटोमेरिज्म तो होगा। टोटोमेरिज्म होने के बाद एक ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये जो हाइड्रोजन है कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। भेजते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, और जो इसका ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन गई। ये भी किसका एग्जांपल होता है, 1,3 ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसो इथेन। दिस इज नाइट्रोसो इथेन। ये जो ये वाला एग्जांपल ये क्या है, नाइट्रोसो इथेन, और इसे हम क्या कहते हैं, इथेनल ऑक्साइन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इथेनल ऑक्साइन, ठीक है। या फिर आप इसको नाइट्रोसो कंपाउंड भी कह सकते हो, नाइट्रोसो इथेन, देयरफॉर नाइट्रोसो कंपाउंड भी कह सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ 1,3 ट्रायड सिस्टम। आपको एक एग्जांपल लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब वो है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब आपको चेक करना आना चाहिए बेसिकली कि क्या टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले कंपाउंड को चेक करो, टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, उसकी आपने फॉर्म बना दी, बस आपको ये क्या है, एग्जाइम है, और ये क्या है, नाइट्रोसो इथेन। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, इमीन इनामीन का एग्जांपल। इमीन इनामीन का एग्जांपल, इमीन एंड इनामीन, इसका एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। देखो सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ CH3 CH2, ऐसे लिख लो इसको, CH डबल बॉन्ड NH। अब आप इसके अंदर चेक करो क्या टोटोमेरिज्म होगा। सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, किसके साथ अटैच होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए। C डबल बॉन्ड N के साथ अटैच है, ठीक है। इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, देयरफॉर हम इसमें ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा। तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करो H, और यहाँ पे NH2। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज इमीन। आपको पता है जब NH आता है तो कौन सा वर्ड यूज होता है, इमीन वर्ड यूज होता है। तो ये क्या है, इमीन है, और ये क्या है, इनामीन। इनामीन, तो इसको हम क्या कहते हैं, इमीन इनामीन ट्रायड सिस्टम का टोटोमेरिज्म का एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर वैसे क्या है इसका नेम, इस पूरे कंपाउंड का नेम क्या है वैसे, प्रोपेन 1-इन, और इसका क्या नेम है, प्रोप 1-इन 1-अमीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी किसका एग्जांपल है, इमीन इनामीन सिस्टम का, दैट इज टोटोमेरिज्म का, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले हमने ये चेक किया कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थी, टोटोमेरिज्म करवाया हमने, खुद ये स्ट्रक्चर बनाया, बस इसका नेम आपको देखना है, ये क्या होता है, इमीन है क्योंकि NH प्रेजेंट है, इनामीन NH2 प्रेजेंट है, इस कंपाउंड का प्रोपेन 1-अमीन नेम है, और इसका क्या है, प्रोप 1-इन 1-अमीन है, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एमाइडो का एग्जांपल लेते हैं, ऐसे NH2C डबल बॉन्ड। अब इसमें चेक करो कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, चेक करो इसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। सबसे पहले क्या चेक करना है, C डबल बॉन्ड होगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट अटैच होना चाहिए जो sp3 हो, दोनों तरफ sp3 है, देयरफॉर टोटोमेरिज्म हो सकता है। कैसे होगा टोटोमेरिज्म, 1 2 3 ऐसे हो सकता है, ठीक है। ऐसे होगा तो बस अब इसके ऊपर करते हैं हम डायरेक्ट। सबसे पहले ये क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो कहाँ जाएगा, 3 पे, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे NH2, ये क्या बन जाएगा, NH
डबल बॉन्ड सी NH2, यहाँ पे OH। ठीक है, अब NH2 है, देखो इसको हम क्या कहते हैं, एमाइडो, और इसे हम क्या कहते हैं, इमीडोल। इमीडोल, ठीक है, इस कंपाउंड को कहते हैं डोल। ओल क्यों आया, OH है, इमी क्यों आया, क्योंकि NH प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, एमाइडो, दोनों साइड क्या है, एमाइडो NH2 प्रेजेंट है। तो फिर इस आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, एमाइडो इमीडोल टोटोमेरिज्म। एमाइडो इमीडोल टोटोमेरिज्म, ये किसका एग्जांपल है, एमाइडो इमीडोल टोटोमेरिज्म। अब इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। आपने जहां पर ऑक्सीजन लगा रखा है ना, वहां पे आप सल्फर लगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, NH2C डबल बॉन्ड SNH2, यहाँ पे क्या है, NH डबल बॉन्ड C SHNH2। इसे हम क्या कहते हैं, जब हमने ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो कौन सा वर्ड आता है, सल्फर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, थायो वर्ड यूज करते हैं। देयरफॉर इसका क्या नेम हो जाएगा, थायोएमिडो, और इसका क्या नेम हो जाएगा, इमीथायो। तो ये किसका एग्जांपल है, थायोएमिडो का एंड इमीथायो का। बस, ठीक है, ये हमने जितने भी टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो सब टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कुछ नहीं किया, लास्ट एग्जांपल में तो डबल बॉन्ड हटा करके हमने क्या किया, एस ही लगाया। देयरफॉर ये एस लगाया तो देयरफॉर थायो वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पे क्या है, थायोल आया, यहाँ पे क्या है, थायो आया। तो इस टाइप को टोटोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, थायोएमिडो इमीथायोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया जितना भी हमने टाइप स्टडी किए हैं। अब ओवरऑल जो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना था वो कर लिया है, बस अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो देखो जो हमने लास्ट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं ना, उसके अंदर आपको सिर्फ ये पता करना है कि देखो आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं है कि ये वाला इमीडोल होता है या ये वाला एमाइडो होता है, ये वाला नाइट्रो होता है, ऐसा कुछ आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। इनके नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है कि ये इनामीन है, ये मतलब इनामीन पता होना चाहिए कैसे है, पर इनामीन का एग्जांपल है, ऐसा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपको गिवन होगा। आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि टोटोमेरिज्म, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना बताना होता है आपको कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। पहली बार, सबसे पहले आपको ये बताना कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये होगा कि कीटो फॉर्म दे दी जाएगी, आप उसकी इनोल फॉर्म बताओ, या इनोल फॉर्म दे दी जाएगी, आप उसकी कीटो फॉर्म बताओ, ये भी बोल। ठीक है, और जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म मतलब कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, सारे इनोल होंगे, आपको बताना होगा सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म। बस, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब ये, जितने हमने टाइप्स की स्टडी की है ना, ये इनामीन, एमिडोल, ये जितने भी हमने स्टडी किए, नाइट्रो वगैरह और ये कार्बोनिल जो कर रहे थे हमने एग्जाम्पल डिस्कस, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टोटोमेरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट तो यहाँ पे कोई बनता ही नहीं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बस कैसे टोटोमेरिज्म करवाते हैं, सिर्फ आपको इतना लर्न रखना है। लर्न तो क्या मतलब, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तभी आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको बताने की टोटोमेरिज्म होगा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं, पेंटेन 2 ONF, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना के देखो। देखो पेंट 1 2 3 4 5 सेकंड पे ONF डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर फर्स्ट क्या होती है रिक्वायरमेंट टोटोमेरिज्म के लिए, C डबल बॉन्ड दिख गया तो इसका मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट है। सेकंड, इसके साथ क्या होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट अटैच होना चाहिए जो sp3 हो। ये sp3 है, यहाँ मूव कर रहे हो, यहाँ पर भी sp3 है। sp3 है तो देयरफॉर ये हाइड्रोजन जो होंगे अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, देयरफॉर यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा। क्या इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा फॉर्मल्डिहाइड के अंदर? स्ट्रक्चर बना के देखो, फॉर्मल्डिहाइड मतलब कि HC डबल बॉन्ड OH, HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, C डबल बॉन्ड O है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट अटैच होना चाहिए जो कि क्या हो, sp3 और हाइड्रोजन ना हो। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ रहा है, देयरफॉर इसके अंदर टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि मैम ये क्या है, 1,3 टायर्ड सिस्टम का C डबल बॉन्ड है ना, कार्बोनिल। कार्बोनिल किसका आपको सिर्फ हमने जो ये एक तो HNO2 का एग्जांपल डिस्कस किया, ठीक है, एक हमने
CN का एग्जांपल डिस्कस किया। बस इन दोनों को डायड सिस्टम के अंदर डालना है, बाकी जितने भी सिस्टम है वो सारे ट्रायड के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, कौन से? HNO2 का जो है ये टोटोमर्स होते हैं, डायड सिस्टम का एग्जांपल है। HC ट्रिपल बॉन्ड N है, ये भी एक डायड सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये सिर्फ डायड सिस्टम के एग्जांपल है, DYAD, ये सिर्फ डायड सिस्टम के अंदर आते हैं। बाकी ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड दिख गया ना, C डबल बॉन्ड दिख गया, तो ये 1,3 ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ इतना, मतलब आप ये मत करना कि यहाँ पे भी तो H था तो हमने इसको भी तो, पर ये क्या है, ये ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड है ना। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी सिस्टम है वो सारे ट्रायड सिस्टम है, तो ये क्या है, ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल है। देयरफॉर यहाँ पे हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो यहां देखते हैं, टोटोमेरिज्म होगा, C डबल बॉन्ड दिख गया। अब लेफ्ट साइड मूव करें तो ये कार्बन है जो sp3 है, sp3 है ये कार्बन, पर इसके अंदर क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है? इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। 1 2 दो बॉन्ड तो इसने ऐसे बना रखे हैं, दोनों बॉन्ड एक इसने दोनों बॉन्ड CH3 के साथ बना रखे हैं, तो इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे मूव करोगे तो ये कार्बन sp3 तो है, पर यहाँ क्या है, ये Me है। यहाँ पे भी मूव करोगे तो ये Me है, कोई अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास। कार्बन के पास 2 Me प्रेजेंट है और 2 के साथ कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। देखो इस कंपाउंड के अंदर तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं। देखो सेकेंड ईयर, N डबल बॉन्ड हो दिख गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद द डबल बॉन्ड, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट। सेकेंड, कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास क्या हो, sp3 हो, sp3 है, देयरफॉर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, देयरफॉर इसके अंदर तो टोटोमेरिज्म होगा। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड हो, दिस इज डबल बॉन्ड हो। अब इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई। सेकंड, इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो sp3 हो, ये क्या है, sp2 है। यहाँ भी मूव करे तो क्या sp2 है, देयरफॉर इसके अंदर भी टोटोमेरिज्म नहीं होगा। अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड हो तो दिख गया, इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो sp3 हो, पर ये क्या है, sp2 है, देयरफॉर यहाँ अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, देयरफॉर ये भी नहीं, देयरफॉर ये क्या है, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं टोटोमेरिज्म जो शो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए टोटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। अब इन एग्जांपल्स में देखते हैं। देखो C डबल बॉन्ड देख रहे हो आप, यहाँ पे इसके साथ कोई ऐसा एटम होना चाहिए जो sp3 हो, यहाँ पे sp3 है। ठीक है, तो इसके साथ जितनी भी दोनों हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर टोटोमेरिज्म यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, C डबल बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो sp3 हो, यहाँ पर देख रहे हैं तो sp2 है, देयरफॉर आप यहाँ पे देखो ना, ये इसके साथ भी तो बॉन्डेड है, कोई जरूरी थोड़ी आप यही तो आप देखोगे sp2 है तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे लेफ्ट साइड आप राइट साइड में भी तो मूव करो, क्योंकि यहाँ पे भी तो बॉन्ड बनाए हुए हैं इससे। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी CH, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, sp3 है, देयरफॉर यहाँ पर भी टोटोमेरिज्म होगा। यहाँ देखते हैं, ये क्या है, pH का मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, C डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH है। अब ये क्या है आपके पास, ये C डबल बॉन्ड C है, दिस इज C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, CNOS कोई भी डबल बॉन्ड से लिंक होना चाहिए, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, तो अब इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, इसको ऐसे करोगे यहाँ पे, इसके पास इस C के पास कोई, देखो यहाँ इस वाले C को कंसीडर करोगे तो इसके पास क्या है, sp2 कार्बन है, देखो ये तो होगा। इस C को कंसीडर करो, इस C के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए जो sp3 हो और उसके पास हाइड्रोजन हो, देयरफॉर हाइड्रोजन भी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, देयरफॉर इसके अंदर भी टोटोमेरिज्म होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, N डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि sp3 हो प्लस में उसके पास हाइड्रोजन भी हो। ये 3 हाइड्रोजन दिख तो रही है आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन भी है, तो देयरफॉर इसके अंदर भी होगा। अब ये कंडीशन इसको देखते हैं, C डबल बॉन्ड हो, देख रहा है, इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट हो जाए sp3 और उसके पास हाइड्रोजन भी हो। अब ये कार्बन देखोगे, sp3 तो है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, पर हाइड्रोजन तो है नहीं, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन,
अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है तो टोटोमेरिज्म कैसे शो करेगा? देखो ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब हम इन कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं, इसके अंदर टोटो आइसोमेरिज्म होगा। देखो ये क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए, ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए जो sp3 हो प्लस में उसके पास हाइड्रोजन भी हो। sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों के पास हाइड्रोजन भी है, देखो इसके अंदर टोटोमेरिज्म शो होगा। इसके अंदर देखते हैं सी डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी है। पहले इसके पास ऐसा कार्बन होना चाहिए, मतलब ऐसा एटम होना चाहिए जो कि क्या हो, sp3 हो प्लस में उसके पास हाइड्रोजन भी हो। sp3 तो है, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे मूव करोगे तो यहाँ पर भी sp3 तो है और हाइड्रोजन भी है। ये क्या है, यहाँ पे मूव करोगे यहाँ पे भी sp3 है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे मूव करोगे sp3 हाइड्रोजन भी है, देयरफॉर यहाँ पे क्या है, टोटोमेरिज्म होगा। इसके अंदर देखते हैं सी डबल बॉन्ड हो ये रहा, सी डबल बॉन्ड हो ये रहा। यहाँ पे मूव करोगे तो कार्बन है पर वो sp2 है, यहाँ पर मूव करोगे तो कार्बन है, sp3 है और उसके पास हाइड्रोजन भी है, देखो ये होगा। इसके अंदर यहाँ मूव करोगे तो sp2 है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कार्बन है, sp3 है और प्लस में 2 हाइड्रोजन भी है, देखो इस कंपाउंड के अंदर भी टोटोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, आपको पता है ना हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी आती है ना आपको। जैसे अब ये है, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप दोबारा देखोगे ऐसा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ क्या है, ये कार्बन है, कार्बन 2 के साथ इसने बॉन्ड बनाया तो देयरफॉर 2 हाइड्रोजन ही होंगे, है ना। कार्बन ने 2 के साथ बॉन्ड बनाया देयरफॉर 2 हाइड्रोजन ही होंगे। तो इस तरीके से हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये बताना है नॉट सोल्यूबल इन NaOH, नॉट सोल्यूबल इन NaOH। ये कौन सा केस है, NO2 वाला केस है। देखते हैं, सबसे पहले देखो कि टोटोमेरिज्म हो रहा है या नहीं। तो टोटोमेरिज्म चेक करते हैं। ये क्या है, इसको ऐसे लिख लो, सबको ऐसे लिख लो। देखते हैं, एन डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी, ये भी। सेकंड कंडीशन, इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि क्या हो, इसके sp3 हो और हाइड्रोजन भी हो, हाइड्रोजन भी है, sp3 भी है, देखो इसमें टोटोमेरिज्म हो। इसके अंदर देखते हैं, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन भी हो, sp3 भी हो, कार्बन sp3 है, हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर भी हो। ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास sp3 हो और हाइड्रोजन भी हो, sp3 तो है पर हाइड्रोजन नहीं है। CH3 का मतलब क्या है कि इसके पास 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, हाइड्रोजन तो कोई है ही नहीं, देखो इसके अंदर टोटोमेरिज्म नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, इस कार्बन से अटैच हो, sp3 हो और हाइड्रोजन हो, ठीक है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, देखो इसके अंदर भी टोटोमेरिज्म होगा। तो अभी आपने ये तो चेक कर लिया कि टोटोमेरिज्म किसमें होगा किसमें नहीं। अब ये बताओ कि सोल्यूबल कौन सा होगा NaOH के अंदर। देयरफॉर जिसके अंदर टोटोमेरिज्म हो रहा है वो सब सोल्यूबल है और जिसके अंदर टोटोमेरिज्म नहीं हो रहा वो सोल्यूबल नहीं है। देयरफॉर ये बताओ, जो CH3 का होल थ्राइस NO2 वाला है ना, ये सोल्यूबल नहीं होगा NaOH के अंदर। समझ में आई बात? इस तरीके से हम करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं। क्या करना है आपको, क्वेश्चन है राइट इनोल फॉर्म ऑफ इसकी आपको इनोल फॉर्म लिखनी है। करें स्टार्ट। देखो इनोल फॉर्म, सबसे पहले तो देखते हैं इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, उसके बाद ही इनोल फॉर्म लिखेंगे। सी डबल बॉन्ड हो, ये तो है, इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो sp3 और हाइड्रोजन भी हो, हाइड्रोजन भी sp3 भी, टोटोमेरिज्म तो होगा। तो बस टोटोमेरिज्म होगा तो डायरेक्ट इसको करो। ये क्या है, 1 2 एंड देन 3। क्या करते हैं हम इसके अंदर, इसका हाइड्रोजन O के पास ले जाते हैं, इसका जो डबल बॉन्ड है यहां ले जाते हैं, देयरफॉर ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। इसके साथ तो आपने टोटोमेरिज्म करके दिखा दिया, ठीक है। ये यहाँ भी हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कभी आप सोचो कि इस लेफ्ट वाले कार्बन के साथ ही होगा तो आप इसको ऐसे भी, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी इनोल फॉर्म क्या है, दिस इज इट्स इनोल फॉर्म। क्या करते हो, सबसे पहले चेक करो कि जो आपको कंपाउंड गिवन है उसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं। आपने देखा सी डबल बॉन्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ऐसा एलिमेंट जो sp3 हो प्लस में उसके पास हाइड्रोजन भी हो।
दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो टोटोमेरिज्म होगा। अब टोटोमेरिज्म हो रहा है तो कैसे होगा, 1 2 3, 1 से 3 शिफ्ट करवाना है। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। अब ऑक्सीजन में इसका हाइड्रोजन नहीं है तो इसको डबल बॉन्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और इसका हाइड्रोजन वहां चला जाएगा। इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू राइट द इनोल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। तो अब आप ये लास्ट जो है क्वेश्चन लिख लो, ये आप खुद ट्राई करोगे। इन कंपाउंड में से आपको बताना है कौन सा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हमने जितना आज डिस्कस करना था इस लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो टोटोमेरिज्म का है उसके अंदर ये देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द इनोल फॉर्म, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आता है। अगर टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन आता है तो या तो ये आएगा कि टोटोमेरिज्म इसके अंदर हो रहा है या नहीं। टोटोमेरिज्म ऐसा आएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, इज शोन इन दिस और नॉट, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। या तो ऐसा क्वेश्चन आता है, या सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको ना इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी बनानी होती है। मोस्ट स्टेबल इनोल फॉर्म, तो वो बताना होता है आपको, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कौन सी इनोल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऐसे 2 ही टाइप के क्वेश्चंस अब तक देखे गए हैं टोटोमेरिज्म के लिए, ठीक है। तो अब एक टाइप का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोटोमेरिज्म शो करेगा कौन सा कंपाउंड या नहीं, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बस अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।